जींद के इलाके में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की सफलता के बाद यहां कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ पदयात्रा में उमड़ी भीड़ को मिले आशीर्वाद के बूते कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये कहने लगे हैं कि जींद से शुरू हुई बदलाव की बयार पूरे हरियाणा की सत्ता में परिवर्तन करेगी। इसी को लेकर जींद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बलजीत रेडू से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। जींद के इलाके में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की अपार सफलता ने कांग्रेसी नेताओं के कार्यकर्ताओं के चेहरे इस इलाके में खिला दिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा को जिस तरीके का आशीर्वाद जनता की तरफ से दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के नेता इस इलाके में बदलाव का दावा सामने रखने लगे हैं। इस पदयात्रा के मीडिया कोऑर्डिनेटर बलजीत रेडू कांग्रेस पार्टी के जींद विधानसभा क्षेत्र के इलाके में नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ बने। मुझे बताइए कि बदलाव का जिक्र यहाँ पर तेजी से होने लगा, जिस तरीके का जनादेश, जिस तरीके का आशीर्वाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इस पदयात्रा को हासिल हुआ, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हासिल हुआ, आपके पीछे जिस तरीके से हजारों की भीड़ चल रही थी, ये बदलाव, बड़ा बदलाव इस इलाके में देखा जा सकता है? इसमें कोई शक की बात नहीं। आज तक जींद के इतिहास में किसी भी नेता का इतना बड़ा स्वागत कभी नहीं हुआ। पूरी जनता जो आई है, पूरे घरों से फूल बरसा रही थी। पूरे हमारा 3 किलोमीटर का जो हमारा जुलूस था, और उसमें इतना बड़ा हमारे को जो मैंडेट जो जनता का समर्थन में मिल रहा था। सारे दुकानदार जितने लोग थे, मजदूर थे, जितने भी शहरी लोग थे, सब कतार में रोड के चारों ओर खड़े थे, फूल बरसा रहे थे और समर्थन दे रहे थे। और उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट थी वो ये बता रही थी कि वो बदलाव के लिए तैयार हैं, और जींद अपने आप में बदलाव के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जो महसूस हम कर रहे हैं, अब की बार बीजेपी को ज्यादा तो मैं कहता नहीं, कम से कम 25-30 हजार वोटों से यहाँ की जनता उसको हराएगी। बलजीत जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं का असर है? जिस तरीके की घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की हैं, पेंशन बढ़ाने की बात है, पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर, जिस तरीके से महंगाई को कम करने के लिए गैस सिलेंडर की कीमत को कम करने का जो ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या लगता है कि इन घोषणाओं की वजह से ये जो बदलाव है इलाके में, प्रदेश में देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी भी हमारे प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं के साथ एक तो जनता विश्वास करती है कि जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो घोषणाएं करेगा उनको लागू करेगा। एक बात तो ये है। फिर दूसरा, जितना 10 साल के इस टेनोर में बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जन मन जो जिस तरीके से त्राही त्राही मची हुई है, जनता इतनी ज्यादा खिलाफ हो गई है। अब ये चुनाव जो है ना, जैसे पार्लियामेंट भी आपने देखा, चुनाव जनता ने लड़ा है, और अब भी जनता दूने जोश से, देखिए वो पार्लियामेंट का चुनाव था, अब स्टेट का है, तो जनता जिस तरीके से है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। और जनता मन बना चुकी है, अब तो चुनाव की इंतजार पे बैठी हुई जनता। और जींद का जो इलाका है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है ये परिवर्तन धरती है। जब ये परिवर्तन करती है और जब यहां से परिवर्तन होता है, पूरे हरियाणा में परिवर्तन हो जाता है। और इस भाई दीपेंद्र की यात्रा ने सिद्ध कर दिया है कि जींद परिवर्तन के लिए तैयार है। चलिए, बड़ा बयान यहाँ पर बलजीत रेडू की तरफ से दिया गया है। साफ ये बात करें कि लोकसभा का चुनाव हरियाणा की जनता ने लड़ने का काम किया था, देश की जनता ने लड़ने का काम किया था। आने वाला विधानसभा चुनाव भी हरियाणा प्रदेश की जनता लड़ेगी, और बड़े बदलाव का जिक्र यहाँ पर जींद के इलाके में अब होने लगा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।